नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो उस जानवर के दुम की तरह हैं जिसे सालों तक अगर पाइप में भी रखा जाए तो वो सीधी नहीं होती। ऐसे कुछ नेता कांग्रेस के अंदर ज्यादा पनप रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी मेहनत राजनीति में नहीं, ग्राउंड पर नहीं, बल्कि मेहनत एक पार्टी विशेष के कुछ नेताओं को और पार्टी विशेष के उन नेताओं को जो राहुल गांधी के टारगेट लिस्ट में शामिल है, उनके खिलाफ जितनी गाली गलौज, जितने अभद्र टिप्पणियां, जिस तरीके के अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, उतने ही उसके नतीजे राहुल गांधी के तरफ से हमें देखने को मिलेंगे। और इसीलिए इन लोगों में एक होड़ मची हुई है, कंपटीशन है कि नहीं, हम ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे, हम ज्यादा गालियां देंगे, हम ज्यादा गंदी बातें कहेंगे, हम ज्यादा उकसाने की कोशिश करेंगे और अगर कार्रवाई होगी तो उसके बाद इसका परिणाम राहुल गांधी के तरफ से पॉजिटिव आएगा। और ऐसे नेताओं में से ही एक नेता है पवन खेड़ा, जिन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि उनकी औकात क्या है, लेकिन वो औकात किसे दिखा रहे हैं? अमित शाह को। अमित शाह को कहते हैं कि उनकी औकात क्या है, कौन जानता है उन्हें। वो अमित शाह को तड़ीपार कहते हैं। ये तड़ीपार कहना और हत्यारा कहना, इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में एक मामला चल रहा है, अभी उसकी हियरिंग हो रही है। उस मामले में राहुल गांधी की स्थिति ऐसी हो गई थी, समन पर समन जारी हो रहा था, राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे उस समय बहानेबाजी की, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे उस समय भी बहानेबाजी की, और जब बहानेबाजी की तो मजिस्ट्रेट की तरफ से आखिरी समन आया कि अगर राहुल गांधी उपस्थित नहीं होते हैं तो सीधे तौर पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और फिर घसीट कर मंच से पुलिस राहुल गांधी को अदालत में पेश करेगी। तब जाकर उनको होश ठिकाने आया। और फिर जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो इसी सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी भागते हुए गए, वहां पर हंगामा हुआ, कोर्ट के अंदर गए, 45 मिनट तक मजिस्ट्रेट ने उन्हें कटघरे में खड़ा रखा, माफी मांगी और फिर 50-50 हजार रुपए के 2 बेल बाउंड साइन किया और तब जाकर जमानत पर बाहर आए हैं। लेकिन उस बात को पवन खेड़ा याद नहीं रख रहे। वो मामला भी ये अमित शाह को लेकर था। ऐसे ही मामला जो राहुल गांधी के खिलाफ हुआ था मोदी सरनेम के मामले में, उन्होंने सारे मोदी को चोर कह दिया और फिर सूरत की अदालत ने जिस तरीके से फैसला उनके खिलाफ दिया, सांसदी भी गई राहुल गांधी की, बंगला भी गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज ये चेहरा देखकर ये तय करते हैं पब्लिक किसके साथ सेंटीमेंट जुड़ी हुई है, कैसे हम उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जो कांग्रेस संचालित हुई है। आज भी वकीलों की एक फौज सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के साथ पढ़े लिखे हैं। ये वो वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के साथ देश और विदेश के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। उनका आना जाना होता है तो सेटिंग भी होता है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील लगे और सजा को सस्पेंड करा दिया। राहुल गांधी तब जाकर फिर से उनकी सांसदी बहाल हुई थी, लेकिन फिर भी अभी उनको लग रहा है, टसन में है कि नहीं, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो है ही। और उसी के पीछे पीछे पवन खेड़ा चल दिए। पवन खेड़ा ने सीधे अमित शाह के साथ पंगा लिया, जबकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और इसकी सजा उन्हें आज न कल मिलेगी। उनको सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी इस बीच कर्ज अदा कर रहे हैं। पिछले बार जो राज्यसभा में उनके जो परिश्रम कम हो गए थे, मेहनत कम हो गई थी, उन्होंने कहा था कि तपस्या में कोई कमी रह गई है, वो तपस्या में कमी रही थी, इसी के कारण राज्यसभा नहीं जा पाए थे। इस बार राज्यसभा के सांसद बन गए, तो अब तो उस कर्ज को अदा करना है। और इसीलिए उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कहा कि वो तो भगोड़ा है, ये बौना लीडर है, ये ऐसा लीडर है जिनकी औकात ही कुछ नहीं है, उन्हें देश में कोई जानता ही नहीं है। और ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल अगर राजनीति में करते हैं तो उसके खिलाफ बदला तो लिया ही जाएगा, जैसे पवन खेड़ा को पहले किया गया था। यही वो पवन खेड़ा हैं जिन्होंने पिछली बार
अमित शाह को नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा था और उनके पिता के लिए टिप्पणी की थी अडानी के मामले में। और जब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से असम की पुलिस आई, उठाकर ले जाने वाले थी, रातों रात दौड़ के ये जमानत के लिए आए सुप्रीम कोर्ट में, वही सेटिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। दूसरी बार जब हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में इन्होंने प्रोपेगेंडा पैदा किया, जब ये असम का चुनाव चल रहा था, उस समय भी हेमंता ने इनके खिलाफ ऐसे ही वारंट जारी किए। ये भागते फिर रहे थे चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, यहां वहां भागते भागते दाढ़ी बाल सफेद हो गए, ये कलर नहीं करवा पाए, इसलिए इनकी औकात बताई गई। सोनिया गांधी ने मीडिया वालों के इर्द गिर्द ही सामने में कहा कि देखो भाई, वो सफेद बालों वाला नेता कहाँ है, मतलब नाम नहीं जानते लेकिन इतना पहचान गए हैं कि ये रंगा सियार अपना स्वरूप चेंज कर चुका है। पहले काले बालों वाला था, फिर सफेद वाले वाला हो गया। क्यों? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने नकेल कस दी। नोटिस पर नोटिस जारी हुआ। एक बार 8 घंटे तक गुवाहाटी की पुलिस ने टॉर्चर किया, उसके बाद वापस दिल्ली आया तो 3 बार नोटिस भेजा, इसके खिलाफ ही नहीं बल्कि सुरजेवाला के खिलाफ भी। और जब संसद का सत्र चल रहा था तो फिर से गुवाहाटी बुलाया और अब तो अमित शाह से पंगा लिया है। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने की मांग केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं चली। हिमाचल प्रदेश में तो एफआईआर इसलिए दर्ज कराया जा रहा है कि कल होके ये लोग ये न कहे कि नहीं नहीं, अपने शासित प्रदेशों में ही एफआईआर दर्ज किया जाता है, बल्कि यह भी अवधारणा आए कि नहीं, कांग्रेस शासित प्रदेश में भी हम दबाव बनाएंगे कि हम एफआईआर दर्ज हिमाचल में करवाएंगे, तेलंगाना में करवाएंगे, कर्नाटक और केरल में करवाएंगे और उसके बाद उसकी पुलिस पर दबाव बनाएंगे कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरे मामले को उलझाकर जिस तरीके से अब तक बचता रहा है, इस बार वो बचने वाला नहीं है। जो तरीके पवन खेड़ा के दिखाई पड़ रहे हैं, एक बार आपने गलती की, 2 बार गलती की, 3 बार गलती की और इसीलिए अब बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये लग रहा है कि सजा तो हम मिलेगी नहीं, जहां भी सजा मिलने की संभावना होगी वहां से हम बचकर निकल जाएंगे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अभी अमित शाह की एक मीटिंग हुई इसी मुद्दे पर और उस मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो राजनीति की मर्यादा भूल चुके हैं। राजनीति में प्रतिद्वंदिता हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन अगर जहां दुश्मनी की बात आएगी तो फिर दुश्मनी तो उसी तरह से राजनीति में निभाई जाती है जैसे जयललिता और करुणानिधि की निभाई गई थी। दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच ऐसे राजनीतिक दुश्मनी हो गई थी कि जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो करुणानिधि को घर में छापेमारी हुई, उन्हें धोती संभालना मुश्किल पड़ रहा था, खींचकर पुलिस वहां से ले गई। इसी तरीके से जब करुणानिधि मुख्यमंत्री बने तो जयललिता के घर में छापेमारी हुई, जयललिता को बेइज्जत किया गया, यहां तक कि उनके जूते चप्पल के केस तक खंगाले गए कि कहां कहां क्या क्या रखा हुआ है। तो ये समस्या इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि राजनीतिक दुश्मनी और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी। तो इसलिए जो स्थितियां इन्होंने डेवलप की है, अमित शाह ने मीटिंग में यही बात कही कि अब पानी सर से गुजर चुका है और कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें पवन खेड़ा शामिल है, जिसमें सुप्रिया सिन्हा शामिल है, जिसमें जयराम रमेश शामिल है, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी का सबसे करीबी व्यक्ति है, लेकिन केसी वेणुगोपाल अभी भी राजनीति में आक्रामक होता है, लेकिन वो अभद्र टिप्पणियां बहुत कम करता है, वो शालीन तरीके से संगठन संभालता है। हां, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो कार्रवाई, एक्शन या फिर उसके एक्शन पर रिएक्शन करता है, लेकिन पवन खेड़ा, सुप्रिया सिन्हा या फिर जयराम रमेश जैसे नेता ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि ये टिप्पणी नहीं करते बल्कि सामने वाले को गालियां देते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए और अब ऐसी संभावना दिख रही है कि फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस इनके दरवाजे पर आएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही जाएगी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत इस आधार पर मिली है कि ये कोऑपरेट करेंगे, आगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता के खिलाफ टिप्पणी की,
फिर यूथ कांग्रेस में जो बवाल हुआ उसमें भी इनकी भूमिका। उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स यानी कि 19 धाराएं लगी है। यह हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में जो इन्होंने दस्तावेज दिए थे कि ये विदेशी नागरिकता, मल्टीपल पासपोर्ट, इसमें इन्होंने हद पार कर दी, फर्जीवाड़ा भी किया और अब अमित शाह के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सीधे तौर पर कुछ दिन के लिए जेल में ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो राजनीति दूषित होगी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी बेल कैंसिल करवाने की मांग चल रही है इन मामलों में। और लगता है कि पवन खेड़ा का अब आगे का जो राजनीतिक कैरियर है, जो राहुल गांधी के कारण और राहुल गांधी के रहमो करम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एंड गेम शुरू होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।